में ज्वाइनिंग की थी। अच्छा, 2011 में वो ज्वाइनिंग की है। तो क्या कुछ हुआ आपके साथ में? क्या शादी के बाद सब कुछ सही चल रहा था? कब से मतलब रिश्ता भी करने लगा? अगले दिन से ही। अगले दिन से? हाँ जी, कि मोबाइल से मुझे पता चला कि उसका किसी और लड़की के साथ में है संबंध। तो लेकिन मेरे पति का पहले से ये कल्पना शर्मा नाम की कॉल गर्ल है, उसके साथ शारीरिक संबंध रहे हैं। ये बात मुझे पहले नहीं बताई। ये शादी के अगले दिन 13 तारीख को मुझे ये बात पता चली। तो देखिए मोबाइल में मैसेजेस आ रहे थे, गंदे-गंदे मैसेज, अभद्र-भद्र गालियाँ। एक बात तो ये भी लिखी हुई थी कि मैं आइए हम बात करते हैं इन्हीं की दी हुई सबूत के आधार पे। मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे पूनम गलत है या सही है, शिवराज सिंह सही है या गलत है, कल्पना शर्मा सही है या गलत है, ये तो आप लोग बताइएगा और कोर्ट बताएगा कि सचमुच में सही कौन है और गलत कौन है। मैं कुछ उन्हीं के दी हुई सबूत के आधार पे मैं बात करूंगा, क्योंकि पहले इन्होंने जो सबूत जो दिया था वो बारीकी से सचमुच में किसी ने देखा नहीं, और इसीलिए मैंने एक दिन पूनम से ये चीज़ बोला था कि वो जो आपने चैटिंग भेजा है वो दोबारा से मुझे चैटिंग भेजिएगा। उसी चैटिंग में कुछ सबूत ऐसे हैं, मुझे ऐसा अंदाजा लग रहा है कि बात को क्लियर कर देगा। जैसा कि पूनम कंवर कह रही है, देखिए बातें तो सारी होंगी, लेकिन शुरुआत शादी से हुई है तो हम शादी से ही शुरू करेंगे। शादी से शुरू इसलिए करेंगे क्योंकि वहीं से कहानी शुरू हुई है कि कल्पना शर्मा और शिवराज सिंह चौहान के बीच जो भी रिश्ता था वो पूनम कंवर को नहीं पता था। पूनम कंवर ने तमाम मीडिया में ये बातें बोल चुकी है, मेरे लाइव में भी बोल चुके हैं, मेरे चैनल पे कई बार बोली है ये बात कि मुझे सचमुच में नहीं पता था। और ये बात हमने एक बार नहीं कई बार रिपीट किया है, और लास्ट टाइम भी रिपीट जब मैंने किया था तो बुरा मान गई और बोली कि आप बार बार मेरे से सब सवाल नहीं कर सकते। तो मैंने फिर सोचा कि चलो इसको हम बारीकी से देखते हैं भाई, आखिर इस सवाल में है क्या छुपा हुआ। तो पूनम कंवर कहती है कि मुझे ये चीज़ नहीं पता था कि उनका दोनों का अफेयर था। ये मुझे तब पता चला जब हमारी शादी हो गई, और अगले दिन, जो कि आप ऑडियो वीडियो देख रहे हैं पहले और भी तमाम वीडियो देख लीजिएगा, ये कह रही है कि अगले दिन मुझे पता चला जब से हुई थी और अरेंज मैरिज हुई थी। लेकिन मेरे पति का पहले से ये कल्पना शर्मा नाम की कॉल गर्ल है, उसके साथ शारीरिक संबंध रहे हैं। ये बात मुझे पहले नहीं बताई। ये शादी के अगले दिन 13 तारीख को मुझे ये बात पता चली। तो देखिए मोबाइल में मैसेजेस, शादी होगी अगले दिन ही मुझे मेरे हस्बैंड के बारे में ये पता चल गया भी इसका कोई और लड़की के साथ नाजायज संबंध रहा है 2011 से, और उस लड़की का किसी और के साथ, मेरे हस्बैंड के दोस्त के साथ नाजायज रिलेशनशिप रहा, नाजायज संबंध रहा। ये चीज आपको शादी के अगले दिन पता चल गई थी कि भाई मेरे मनाने के लिए मेरे हस्बैंड गए थे, तो जो मोबाइल था उसमें पासवर्ड था, लेकिन जब कोई कॉल आएगी तो वो या फिर कोई मैसेज आएगा तो वो मतलब मोबाइल जगता और बुझता तो बारी बारी मेरी नजर उस फोन पर जा रही थी। फिर मैंने शिवराज सिंह के मोबाइल में एक जल रही बुझ रही करके बता रही है ना कि एक ऐसा कुछ हो रहा था, तो मैंने उनको मैसेज पढ़ लिया वो मोबाइल पे देख करके कि ये कल्पना शर्मा का मैसेज था, जिसमें तरह तरह के गाली गलौज, तरह तरह के मैं तेरे लिए ये कर सकती हूँ, तेरे लिए वो कर सकती हूँ, जो कि कुछ चीज़ें इसमें ऐसा बोला हुआ है जो मैं बोल नहीं सकता, ये थोड़ा सा चैनल पे फर्क पड़ता है इसलिए नहीं बोल सकता। कुछ ऐसी चीज़ें बोली हुई है, कभी लिख रखी हैं कि आई लव यू, कभी लिख रही हैं कि काकू मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तरह तरह की बातें हैं। हाँ तुम शादी करने जा रहे हो, कोई बात नहीं कर लो, मेरे से इतना दिन तुमने प्यार किया, अच्छा खासा चल रहा था, फिर ऐसा क्या हो गया। जो कि इसमें डेट जो दिख रही है ना वो दिख रही है अक्टूबर का, 22 अक्टूबर और यस्टरडे, 22 अक्टूबर और यस्टरडे यानी कि मैंने 21 अक्टूबर होगा। और स्क्रीनशॉट का जो डेट दिख रहा है ऊपर में क्लियर देखिएगा, देखिए वाला स्क्रीनशॉट जो दिख रहा है वो 25 अक्टूबर का दिख रहा है, 25 अक्टूबर 2018 दिख रहा है। आप लोग क्लियर है ना यहाँ पे? यानी कि ये सब चीजें जो चल रहा है 2018 अक्टूबर में। अब पूनम कंवर कहती है कि मुझे नहीं पता। ये स्क्रीनशॉट जो है पूनम, ये खुद उन्होंने लेके दिया है, मुझे दिया है ये स्क्रीनशॉट पूनम कंवर ने, और इनकी शादी हुई है दिसंबर में, 12 दिसंबर 2018 को, और स्क्रीनशॉट लिया हुआ है 25 अक्टूबर 2018 को, यानी कि 1.5 महीना पहले स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, और शिवराज सिंह चौहान के मोबाइल से लिया हुआ है। शिवराज सिंह चौहान ने कल्पना शर्मा के नाम क्या लिखा हुआ है? रौनक जयपुर। यानी कि कल्पना शर्मा और शिवराज के बीच की जो भी मैटर थी पूनम कंवर को पहले से पता था, लेकिन मुझे उससे आपत्ति नहीं है कि पता है या नहीं है,
लेकिन मीडिया में आकर के वो बार बार जो ये चीज बोल रही है कि मुझे नहीं पता था, मेरे साथ धोखा हुआ है, शिवराज सिंह ने मेरे साथ धोखा किया है, इस बात से मुझे लग रहा है कि ये बात को मैं एक्सप्लेन जरूर लोगों को करूं, क्योंकि मेरे ही चैनल से ये चला था कि शिवराज सिंह चौहान ने धोखा दिया है कल पूनम कंवर को। तो भाई मुझे इस पे एक्सप्लेन भी करना मुझे ही है कि सचमुच में धोखा किसको मिला है और नहीं मिला है। क्योंकि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट देख रहे हैं साइड में लगा हुआ 25 अक्टूबर 2018 के स्क्रीनशॉट शिवराज सिंह चौहान के मोबाइल से। चैटिंग किसकी है? कल्पना शर्मा और शिवराज सिंह चौहान का। तो यानी कि शादी से पहले चैटिंग थी, शादी से पहले स्क्रीनशॉट ली हुई। पूनम कंवर शायद ये चीज भूल चुकी होंगी कि स्क्रीनशॉट का जो डेट वगैरह है बाद में हमारे लिए दिक्कत भी हो सकता है। अब दिक्कत होगा कि नहीं होगा मैं इस चीज को खंडन नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो पहले वीडियो हमने रखा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है डेट को लेकर के। अभी तक लोगों को यही लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने पूनम कंवर को धोखा दे दिया, बताया नहीं और शादी कर लिया। जो कि ये स्क्रीनशॉट ये बताता है कि हमारा जो भी मैटर था आपको पता चल चुका है पहले से। मान लिया जाए जैसे कि कल्पना शर्मा और शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि मैंने उनको बता दिया था, उनको वीडियो दिखा दिया था, उनकी पूरी कहानी हम दोनों के बीच थी पूरी बता दिया था, उनके पापा को भी और उनके माँ पिता सबको बता चुका था, पूनम कंवर के परिवार वालों को। उसके बावजूद भी इन लोगों ने शादी किया। माना कि वो हो सकता है झूठ होगा, कल्पना शर्मा और शिवराज सिंह चौहान झूठ बोल रहे होंगे, नहीं बताए होंगे, मान लिया 1%, लेकिन ये स्क्रीनशॉट तो पूनम ने खुद देखा है। स्क्रीनशॉट के जो चैटिंग है वो पूनम ने खुद देखा, जो कि ये बता रही है कि शादी के बाद हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ। तो मैडम आप मुझे खुद बताइएगा, शादी आपकी हुई है 2018 दिसंबर में और स्क्रीनशॉट लिया हुआ है 25 अक्टूबर 2018 को, इसको आप कैसे झूठ लाएंगे? मैं आम जनता से पूछना चाहता हूँ, आम ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ कि इस डेट को आप कैसे झूठ लाइएगा? कैसे? किसको क्या मिलेगा, क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो सच है, जो दिख रहा है वो आप लोगों के सामने मैंने रख दिया है। फैसला आप लोग कीजिएगा कि ये भी फेक है, कि ये भी फेक है, बनाई हुई है, एडिट किया हुआ है, स्क्रीनशॉट इस तरह का बना के भेजा हुआ है। लेकिन कौन? ये तो भाई पूनम नहीं भेजा है मुझे, ये पूनम के भेजी हुई है, ये मेरे पास पूरी एविडेंस है। कहिए तो मैं वो पूनम की जो चैटिंग है, पूनम की भेजी हुई स्क्रीनशॉट है, वो सारा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, वो भी दिखा देता हूँ कि ये देखिए पूनम कंवर, देखिए लिख रहा ना पूनम, और ये पूरे उसकी चैटिंग है, और ये वो वाला इन्होंने जो भेजा है स्क्रीनशॉट। दोबारा जब मैंने मांगा था अभी लेटेस्ट 1 महीना पहले, जब मुझे शक हुआ स्क्रीनशॉट पे, तब मैंने उनसे मांगा था कि वो जो चैटिंग जो था ना वो मुझे दोबारा दीजिएगा। तभी से वो मेरे से खफा भी हो गई और अब मेरे चैनल पे आती भी नहीं है। अब जो भी है मैं चाहता हूँ कि भाई जो भी हुआ है, पूनम कंवर है, शिवराज सिंह चौहान है, कल्पना शर्मा, इन दोनों की जो भी तीनों के मीटर जो है ना, मैं चाहता हूँ कि आराम से और बढ़िया से सब निपट जाए। कोई किसी के प्रति कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए, मैं यही चाहूंगा। बाकी जो चैटिंग था वो मैंने आप लोगों को दिखाया है, लिखा हुआ इसमें बहुत कुछ है, पढ़ नहीं सकता। क्या है ना कि कुछ ऐसी चीजें लिखा हुआ तो थोड़ा चैनल पे नहीं पढ़ सकते, लेकिन हम आपको डेट टाइम जरूर दिखा सकते हैं। टाइम दिख रहा है, स्क्रीनशॉट लेने का जो टाइम है वो 9:03 का है, हो सकता है शाम का समय होगा, हाँ शाम का लिखा हुआ टाइम है, देखिए 9:30 PM इधर लिखा हुआ है और इधर स्क्रीन चैटिंग का है वो कुछ और है, 25 अक्टूबर 2018। बाकी आप लोग फैसला कीजिएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सबूत के आधार पे कोर्ट कचहरी कानून ही करेगा, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो सिर्फ एक आप लोगों के सामने एक समक्ष जो क्लू है, जो चिट्ठा है वो रख सकता हूँ। इन्होंने ही दिया है, जो दिया है इन्होंने वही मैं रख रहा हूँ, कोई और के दिया वो नहीं रख रहा हूँ। बाकी आप लोग बताइएगा कि क्या कुछ हो सकता है इसमें। फिलहाल हम वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं कि बाकी पूरी अभी तक जितनी भी कहानियां हैं 6 महीनों की, जो अभी लेटेस्ट जितने भी मीडिया में रखी गई है, ये सारे सबूत एक बाय एक रखूंगा। उससे पहले अगर आपको लगता है कि इसका सारा सबूत देखना है तो चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बढ़ाइए। मैं बोलता नहीं क्योंकि वो चैनल मेरा जो था ना वो डिलीट हो गया, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और फिर बात पूरी कहानी और पूरी इनकी शुरू से अंत तक किस्सा सुनिए कि क्या कुछ हुआ है इनके मामले में।
फिलहाल हम वीडियो को समाप्त करेंगे। मेरा नाम इसके सिंह, आप देख रहे थे सपोज